तू गुजा मन खुजा तू अमीर हरम मैं फकीर अजम। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शायर से जिसके पास अल्फाज की कोई कमी नहीं थी, मुज़फ़्फ़र वारसी। वो अपने वक्त के एक अजीम और जदीद शायर थे, मगर उनके सीने में एक कदीम सूफी का दिल धड़कता था। ये वाक़या उस रात का है जब वो दुनिया के शोर से दूर अपने कमरे की तन्हाई में बैठे थे। रात गहरी हो चुकी थी और खामोशी ऐसी थी कि इंसान को अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे। मुज़फ़्फ़र वारसी ने नीयत की थी कि आज वो अपने नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात लिखेंगे। उन्होंने कागज़ सामने रखा, कलम हाथ में उठाया और आंखें बंद कर ली। आमतौर पर अल्फाज उनके जहन में बारिश की तरह बरसते थे, मगर आज कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उन्होंने पहला लफ्ज़ लिखने की कोशिश की, उनका हाथ हुआ में जम गया, उंगलियां कांपने लगीं। एक अजीब सा खौफ और हैबत उनके दिल पर तारी हो गई और उनका जिस्म पसीने से भीग गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो इस हस्ती की तारीफ करने चले थे जो कायनात का मरकज है, जो अर्शे माला पर है। और वो खुद कौन है? जमीन की खाक पर बैठा एक गुनाहगार इंसान। उनके जहन में एक तूफान उठा। मुज़फ़्फ़र, तू जमीन का जर्रा है और वो आसमान का सूरज। एक जर्रा सूरज की तारीफ कैसे कर सकता है? अगर तू उनके सामने खड़ा भी हो जाए तो तेरी आंखें उनके नूर को बर्दाश्त कैसे करेंगी? इस एहसास ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि मैं नात लिख ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है। मगर दिल में मोहब्बत भी थी जो मजबूर कर रही थी कि कुछ तो लिखो। इसी कश्मकश, इसी दर्द और वजद की हालत में उन्होंने तारीफ नहीं लिखी, उन्होंने अपनी बेबसी लिखी। उन्होंने उस फासले को लिखा जो उनके और उनके नबी के दरमियान था। और तब उनके लरसते हुए कलम से ये शाहकार निकला। तू गुजा मन खुजा तू गुजा मन खुजा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। उन्होंने अपनी आजिज़ी का एतराफ़ करते हुए लिखा, तू अमीर हरम, मैं फ़कीर अजम। तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, मैं ख़ता ही ख़ता। तू कुजा मन कुजा। मुज़फ़्फ़र वारसी रोते जा रहे थे और लिखते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो हकीकत में नहीं, बस एक एहसास में है, क्योंकि हकीकत तो सिर्फ वो ज़ात है। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूं। तू समंदर, मैं भटकी हुई प्यास हूं। फिर उन्होंने इस फासले को नापा, जमीन से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक। मेरा घर खाक पर और तेरी रहगुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा। लेकिन इस मायूसी के अंधेरे में उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें याद आया कि भले ही फासला बहुत ज्यादा है, मगर रिश्ता बहुत मजबूत है। वो दूर है, मगर अपने गुलामों को भूलते नहीं। इस यकीन के साथ उन्होंने लिखा, डिगमगाऊं जो हालात के सामने, आए तेरा तसव्वुर मुझे थामने। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती। तू जज़ा में रज़ा, तू कुजा मन कुजा। रात ढल रही थी और मुज़फ़्फ़र वारसी का दिल सुकून पा चुका था। उन्होंने अपनी आखिरी दरखास्त पेश की कि जब मैं कुछ बोल ना सकूं तो मेरे आंसू मेरी गवाही दें। दूरियां सामने से जो हटने लगीं, जालियों से निगाहें लिपटने लगीं, आंसुओं की ज़बां
हो मेरी तर्जुमा, दिल से निकले सदा, तू कुजा, मन कुजा। ये कलाम मुजफ्फर वारसी की आजिज़ी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। तू कुजा, मन कुजा। तू कुजा मन कुजा, तू अमीर हरम, मैं फकीर अजम। ये सिर्फ मुजफ्फर वारसी के अल्फाज नहीं थे, ये हम सब के दिल की वो आवाज़ है जो अक्सर खामोश रहती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी वही थरथराहट, वही एहसास पैदा किया है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वो कौन सा मिसरा था, वो कौन सी लाइन थी जिसने आपकी रूह को छू लिया। अपनी मोहब्बत और अपनी आजिज़ी का इजहार कीजिए, क्योंकि याद रखिए, जिक्र करने से फासले सिमेट जाते हैं। तू कुजा मन आने वाले जुमा 13 फरवरी 2026 को हम एक ऐसी दास्तान लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ शायरी नहीं, बल्कि एक कैफियत है।